आंखों में आंसू और दिल में गुस्से की आग छिपाए बैठा है ये शख्स, और हो भी क्यों ना, जिसका 6 साल का बेटा खेलने कूदने की उम्र में जिंदगी की उस पार चला गया। उसके पिता के जिगर पर क्या बीत रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। भानु के 6 साल के लड़के को उसकी बहनों ने पहले उसे अपने कंधे पर ऊपर उठाया और उसके बाद सिर को मुंह के बल फर्श पर दे मारा और फिर गला घोंट कर उसकी हत्या भी कर दी। अब सोचिए कि उसके पिता का यह गुस्सा जायज है या नहीं। जीजा ने सालों से मन में जल रही बदले की आग को नन्ही सी जान को दर्दनाक मौत देकर बुझाई। क्या है ये मामला और क्यों जीजा बदले में इतना पागल हो चुका था कि उसको 6 साल के बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। आइए आपको इस पूरी वीडियो में इस पूरी वारदात के बारे में बताते हैं। ये वारदात दिल्ली से सटे फरीदाबाद की है। 14 नवंबर शाम के करीब 7:30 बजे भानु का लड़का शिवांश घर से निकला। काफी देर तक वो वापस घर नहीं लौटा। घर वालों को उसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, तो इसीलिए पिता ने पुलिस चौकी जाकर ये पूरा मामला बताया कि उनका बेटा काफी देर से घर नहीं लौटा है और वो कहाँ गया है उन्हें नहीं पता। अब जब परिवार वालों ने इस तरीके से पुलिस स्टेशन में जाकर एक वारदात के बारे में जिक्र किया तो शातिर फूफा बलराम भी परिवार वालों के साथ बच्चे को खोजने में लग गया, लेकिन काफी तफ्तीश के बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। इसके बाद ये केस क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। इससे पहले हम आपको इस वारदात के पीछे छिपे राज को बताएं। आप शिवांश के पिता को सुनिए कि कैसे उसका लाडला शिवांश फूफा बलराम के चक्कर में फंसा और अब पिता भानु की मांग क्या है। 14 तारीख से गायब था ये। शाम को 7:30 बजे से शाम को 7:30 बजे ये कैमरे में आखिरी बार देखा गया है। जिस घर में ये मिला है ना उसी घर के ही लोकेशन बता रहा था कैमरा, लेकिन हमें कोई शक नहीं था। किसका घर है वो मेरे जीजा का, बहनों का घर है साहब। बहन रहती है। बहन के घर में जाता दिखाई दिया था बच्चा जी, लेकिन आता नहीं दिखाई दिया। क्लियर दिखाई नहीं दिया था। क्लियर आता नहीं दिखाई दिया। क्लियर दिखाई होता तो फिर हम तभी उसको पकड़ लेते साहब। ऑटो थी, ऑटो की वजह से वो हमारा बच्चा छिप रहा था। अब हमें ये लग रहा था कि कहीं आगे न निकल गया हो। हाँ, उस क्या नाम है? मेरी सगी बहन है, उसका बबीता नाम है। उसका सगा घर वाला मतलब उसका घर वाले का नाम बलराम है। जो दिल्ली में रहता है, हमेशा रहता आता है। बच्चे कितने उसके 3 लड़के हैं साहब। तो क्यों हत्या की, कोई वजह? अब वो बताएगा साहब, जो वजह उसको बतानी पड़ेगी क्यों मारा। आपकी बहन भी रो रही थी, हमने देखा, वो भी ढूंढ रही थी। उसको पता ही नहीं होगा। कैमरे में वो दिख रही है। 1 घंटा मैंने आराम से तसल्ली से देखा है। वो कोठी पे काम करती है। वो 7:15 बजे आई है। बच्चा मेरा 7:30 बजे गायब था। कैसे हत्या की गई है उसकी? जे पता नहीं, अब बताएंगे वो। जब वो कोठी पे काम करने गई अभी तो आता है तो 1-2 दिन के लिए अभी तो उसके दोनों हाथ बांध रखे हैं, मुंह में पन्नी है और उसकी आंखें पता नहीं क्या करा, कैसे मारा उसको। पूरा नीला बाहर से निकल आई है। उसके पलपोटी भी है। अब कैसे पता क्या अब पुलिस पता है ऐसे चला है। मैडम क्राइम ब्रांच वालों ने 2 लड़के उनके दिल्ली लेकर गए थे उसके बाप के पास, क्योंकि जब मेरा बच्चा जब गुम हो गया था तो पुलिस की टीम आई, जो उन्होंने घर की तलाशी ली, लेकिन अच्छी तरह से नहीं ले पाई उसके लिए। अगर ले ही होती तो मेरा बच्चा तभी मिल जाता, उस टाइम मिलता। तो वो वापस उसी टाइम से जब तलाशी हुई तभी से वो गायब था। आपका बहन तभी से वो गायब था। मोबाइल अपने छोटे बेटे को वो दे गया। तो ऐसी क्या रंजिश थी? कोई रंजिश थी आपकी? कोई झगड़ा लेन-देन? रंजिश होती तो सबसे पहले मैं वहीं घुसता जी, चेक करता। भाई इससे मेरी जान बनती नहीं है तो मैं यहाँ चेक करता। आपका शक भी नहीं था। कोई शक नहीं आना जाना नॉर्मल बहन की भाई की बिल्कुल। बच्चे सब मेरे वही खेलते थे साथ। इन्होंने बच्चे पाले, लेकिन हस्बैंड उन्होंने पाले, बहन ने बच्चे पाले हैं छोटे छोटे। रहते वहीं थे, खेलते थे, आते थे, जाते थे। जीजा काम करेगा, जे बहनों ही काम करेगा। क्या लगता है कुछ गलत किया होगा उसके साथ, फिर हत्या की है? दिखाएगा साहब, जो भी पोस्टमार्टम में आएगा वो बात। ऐसी तो कोई लेन देन तो था नहीं, वजह हो सकती है। उसने ड्रिंक कर रखी थी साहब, हो सकता है गलत भी किया हो बच्चे के साथ। अब ये तो सब पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा। क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? मांग मैं अगर प्रशासन इजाजत दे दे तो मैं अपने हाथ से उसे मारना चाहता हूँ साहब। अगर प्रशासन मुझे इजाजत दे दे कैसे ही मारूंगा उसे। क्राइम ब्रांच के पास केस आ चुका था, लेकिन उनके सामने कई सवाल थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने नए सिरे से शुरुआत की। टीम को जांच के दौरान फूफा बलराम पर शक हुआ। इसके बाद वो बलराम के घर गए और तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान बलराम के घर की पहली मंजिल पर रखे बेड के अंदर से शिवांश का शव मिला। पुलिस ने बलराम को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान बलराम ने सारी सच्चाई बता दी। बलराम ने बताया कि उसकी अपनी पत्नी बबीता से हमेशा अनबन रहती थी। बबीता का भाई भानु अपनी बहन के लिए उससे झगड़ा करता था। इसी के चलते वो परिवार से अलग दिल्ली के मकानों में पत्थर लगाने का काम करने लगा। पत्नी बबीता फरीदाबाद में ही घरों में घरेलू सहायिका का काम करती थी। साल 2017 में किसी बात को लेकर बलराम ने बबीता की डंडों से पिटाई कर दी। इस बारे में जब भानु को पता लगा तो वो मौके पर पहुंचा और सबके सामने बलराम को थप्पड़ जड़ दिया। उसी दिन से बलराम ने उसे सबक सिखाने की बात ठान ली थी। बस उसको एक अच्छे मौके की तलाश थी। अपने साले भानु से बदला लेने के लिए बलराम ने उसके बेटे को मोहरा बनाया। बलराम ने सबसे पहले शिवांश को अपने घर पर बुलाया, फिर खेलने के बहाने अपने कंधे पर बिठाकर शिवांश को ऊपर वाले कमरे में ले गया। यहाँ आरोपी फूफा ने बच्चे को अपने सिर से भी ऊपर उठाया और फिर मुंह के बल फर्श पर दे मारा। बच्चे के मुंह पर गंभीर चोट आने के बाद भी आरोपी का दिल नहीं पसीजा और उसने बच्चे की छाती पर अपने घुटने रखे और हाथ से गला दबा दिया। बच्चे के बेहोश होने पर बलराम उसे मृत समझकर नीचे चला गया। करीब 10 मिनट बाद आरोपी वापस कमरे में आया तो शिवांश की सांसें चल रही थी। इस पर आरोपी ने एक कपड़े से उसका गला तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।